My dear friends, we have finished two videos on percentages. First was on introduction and easy difficulty level question. The second part of the videos was moderate difficulty level questions meant for 12th level examinations like CHSL and other similar examination. Okay. Now I'll be doing the third part of the video, and that relates to questions asked in graduation level examinations and particularly bank examination, bank clerk and bank PO questions. So for all those candidates who are appearing in bank clerk and bank PO examination, this video is going to be very, very useful for you. Let us start. A merchant bought some goods worth rupees 6,000. So what is this? This is his cost price. जिस price में भी वो खरीद रहा है, that is his cost price. And sold half of them. तो यानी कि आधा माल, 3,000 रुपए का माल उसने कितने प्रॉफिट पर बेचा है? 12% प्रॉफिट. तो दो पार्ट्स में उसने माल बेचा है, आधा आधा करके. पहला माल 3,000 का था और कितना प्रॉफिट हुआ? 12%. तो 3,000 का 12% मोर अगर आपको निकालना हो, डेट विल बी 100 प्लस 12, 112 अपॉन 100. ये मेरा अब आ रहा है सेलिंग प्राइसेस. ओके, सेलिंग प्राइस आधे माल ये, आधा माल ये. एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड्स? पूछ रहा है किस प्रॉफिट पे बेचे. मैं कहता हूं लेट हिम सेल एट X% प्रॉफिट the remaining goods to make an overall profit of 18%. ओवरऑल 18% है और ये जो आधा माल बाकी बच गया उस पे मैं कहता हूं X% प्रॉफिट कमा रहा है. तो ये हो जाएगा 3,000 इंटू 100 प्लस X अपॉन 100. ठीक है, ये दोनों अलग अलग हाफ हाफ के ये सेलिंग प्राइस है और वो क्या चाहता है? ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 18%. तो ओवरऑल प्रॉफिट 18% किस पर आएगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. व्हेनेवर इट इज प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस 6,000 था, इसके ऊपर नेट प्रॉफिट 18% आएगा, 118/100. सो दिस इज एन इक्वेशन इन अननोन x and you have to find x. Let us simplify. This 0 goes with this goes with this. Okay, and I am left with okay, this also goes. So it has become simpler. It is 30 into 12, 0, 3360 plus 100 into 30, it is 3,000 plus 30x equal to 118 into 60. मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, अब बाद में एक साथ करेंगे. सो ये मुझे निकालना है, इसको मैं रेड्यूस कर दूंगा. ठीक है, किससे? इससे. तो इसको मैं आई ब्रिंग इट हेयर, दिस बिकम्स ओके, आई हैव टू सिंप्लीफाई. दिस इज दिस मच and this will be, if I bring it here, we see 30x and this I have shifted there, this will be 6,360. Okay, and this will be, and x will be equal to, and this will be 24. So he should sell the half remaining goods at 24% profit. Okay, answer has to be in percentage, right? Good. Okay, let's go to the next one. A sells a good to B at a profit of 20%, B sells to C at a profit of 25%, C pays 225 for it. What was the cost price of it? तो जो वो पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं, let it be X. Okay, now A ने B को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा, you have the formula of selling price. Selling price is equal to X into 100 plus profit 20 upon 100. Okay, so this will be X into 120 by 100. I am not simplifying, just writing it. And B sells it to C at a profit of 25%. तो ये बी का
बी का सेल कॉस्ट प्राइस है। अब सी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये जो है x इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे, 12/10 इंटू 25%, दिस इंटू 25% मोर, सो दिस विल बी 100। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, x इंटू 12/10 इंटू 125/100, और वो आ जाएगा, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, एंड लेट अस सिंप्लीफाई इट, 4 तिया 12, सो दिस विल बी, ये भी, इसको भी हटा दीजिए, 5 दूनी 10, ये प्राइस ऑफ सी। तो एंड ये इसका दे रखा है, सी ने कितना प्राइस किया है, 3x/2 विच इज इक्वल टू 225, सो x विल बी इक्वल टू 3 से स्ट्राइक करेंगे इसको, 150 rupees, that is your answer. Okay, next question. Ajay spending 20%, 5% on salary, office salary on house rent, 5% on food, 50% travel, 10% clothes, remaining amount of this is saved. तो सेविंग्स दे रखी है हमारे को, ओके, सेविंग्स इज गिवन टू अस, और इनकम पूछ रहा है, तो इनकम चूंकि यहां फिक्स नंबर आ गया एक सेविंग का, तो मैं एक्स एज्यूम करूंगा इसके अंदर। तो अब इसकी मैं स्पेंडिंग देख लेता हूं, स्पेंडिंग कितनी है, 25% ऑफिस सैलरी ऑन हाउस, 25% मीन्स 1/4, तो हाउस पे कितना पैसा खर्च हुआ, x/4, ओके, ऑन हाउस रेंट, 5% ऑन फूड, 5% इज 1/20, तो x/20 ऑन फूड, 15% ऑफ ट्रेवल, इसका 15% क्या आ जाएगा, x इंटू 15/100, ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, 10% ऑन द क्लॉथ, मतलब x/10, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज सेविंग। तो और इक्वेशन हमारी क्या है, सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम या सैलरी, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात होता है, माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेविंग मेरी कितनी है, 27,000 बराबर इनकम x है, ये सारे एक्सपेंडिचर है, इनको लेस करता हूं एक एक करके, x/4 माइनस x/20 माइनस 15x/100, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लेंगे, दिस विल बी माइनस 3x/20, 5 दिए 15, 5 20 100, एंड माइनस x/10। ठीक है, सो अब ये x में इक्वेशन आ गई, इसको सिंप्लीफाई करना है, 20 एलसीएम आ जाएगा, तो दिस विल बी 20x माइनस 5x माइनस x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 20, एलसीएम 20 था ना, देख लेते हैं कितना आता है, ये 5 और 1 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 गए 20 में से, ये आ गया 9x अपॉन 20, और 9 से जब मैं इसको, ये कॉमन फैक्टर है, ये आ जाएगा 3000, ठीक है, और x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, दिस विल बी 60,000, yes, 20 into 3 60,000, this is equal to your x, and that is your answer. It was simplest question. In an examination, out of 480 students, total students कितने हैं, 480, 85% of the girls and 70% of the boys have passed. देखिए पास परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है, how many boys appeared in the examination if total pass percentage is 75%? देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं बता रहा कि बॉयज और गर्ल्स की परसेंटेज क्या है, तो चूंकि ये नहीं बता रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जब तक बॉयज और गर्ल्स पता नहीं लगेंगे कितने हैं, तब तक हम इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मान लेता हूं बॉयज हैं x, तो गर्ल्स सिंपली 480 में से x घटा दूंगा, तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब
पास परसेंटेज दे रहा है। देखिए गर्ल्स पास हुई हैं, अब गर्ल्स में देखिए दो तरह के होंगे, एक पास होंगी एक फेल होंगी। पास की परसेंटेज दे रहा है 85%, यानी 85/100 इंटू 480 माइनस एक्स। ये इतनी लड़कियां पास हुई हैं, फेल की बात ही नहीं कर रहा कहीं। बॉयज जो पास हुए हैं वो कहता है 70%, यानी कि 70/100 गुना एक्स, इतने बॉयज पास हुए। And finally he is saying if the total pass percentage was 75%, यानी कि 480 स्टूडेंट से उनमें से 75% स्टूडेंट पास हुए। बॉयज इतने पास हुए, गर्ल्स इतनी पास हुई, ये टोटल पास स्टूडेंट है। ये किसके बराबर है? 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 75% of this means 75%, as I had told you, standard percentage is 3/4. So this will be equal to 3/4 into 480. This will be 120. This will become 360. Okay? Okay? So total number of students who have passed is 360. So now let us from this equation find out x. Okay? So how we'll find it? थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये 20 आ जाएगा। So this will be 7x/10 plus 17 into 480 minus x upon 20. This is equal to 360. Okay? So let us take 20 as LCM. So this will be 14x plus 17 into 480 minus 17x is equal to 360 into 20. 20 था ना LCM यहाँ पर, या 10 था या 20 था। LCM 20 लेके 2 सत्ते 14, ये x आ गया। तो अब मेरा ये 14x है, ये माइनस 17x है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? -3x। ओके, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। 14x minus 17x, this is -3x, और ये इधर चला जाएगा -17 इंटू 480 प्लस 360 इंटू 20। ठीक है, देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या आएगा। चाहो तो इसकी कैलकुलेशन आप सिंपल कर सकते हो। 3 से डिवाइड हो रहा है। सो इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट, देखिए ये 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, जाएगा 160। फिगर सिंपलर हो जाएंगे। दिस विल बी 2400 एंड दिस विल बी विद माइनस साइन 0 110 17 17 10 27 20 and this is your answer. You get it? This was a very typical question simply because this has come in your State Bank of India examination. आप सबको मालूम है स्टेट बैंक का जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड है वो सबसे ज़्यादा टफ है, और इसीलिए स्टेट बैंक बैंकों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह भी देता है। ओके, विल गिव यू, go to the next question. Water. If the weight of dry grapes का weight दे रखा है कितना? इधर हम देखिए लिखते हैं ड्राई ग्रेप्स और इधर लिखते हैं हम फ्रेश ग्रेप्स। ठीक है, ड्राई ग्रेप्स का वेट दे रहा है वो 500 kg। देन व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश? तो ये पूछ रहा है हमसे। Am I right? तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लेता हूं x kg है। ओके, तो x kg होगा तो इसमें कितना परसेंट है? 80 मीन ओके, एंड 2/10 ऑफ x इज पल्प। पल्प मीन्स सिर्फ ओनली ग्रेप्स, नो वाटर। ड्राई ग्रेप्स में देख लेते हैं। ड्राई ग्रेप्स में क्या कह रहा है? 10% वाटर, यानी 10वां हिस्सा 50 किलो इज योर वाटर।
I am writing here. And what is the pulp? That is 450 kg. मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इन्हीं x किलोग्राम जो ग्रेप्स थे वो ड्राई होके 500 किलोग्राम्स हो गए। तो ये जो है पल्प है, ये भी पल्प है, यानी कि इसका जो पल्प है यही तो ड्राई होके यहां पर आया है। यानी कि 2x/10 इज नथिंग बट 450। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 4500 एंड इफ यू डिवाइड बाय 2 दिस विल बी 2250 किलोग्राम्स एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझने वाली बात यह है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि यही जो x किलोग्राम ग्रेप्स हैं वही ड्राई होके 500 किलोग्राम बने हैं। Am I right? तो हमने पल्प जो है दोनों में उसको निकाल के उसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि पल्प इज जस्ट ग्रेप्स विदाउट वाटर, तो वो तो दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि उन्हीं ग्रेप्स से तो वेट ग्रेप्स से ही तो ड्राई ग्रेप्स बने हैं। तो पल्प इज हैज टू बी सेम। We have done with you all types of questions which have come in the bank examinations. Okay, as you must have observed, the questions which have come in the bank are of quite high difficulty level. Okay, in all the 3 videos हमने आपको जितने भी वैरायटी क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं ये विश्वास रखता हूं और मेरी ये सोच है कि इतनी डिटेल में आपको समझाने के बाद और इतने सारे क्वेश्चंस आपके साथ परसेंटेज के सॉल्व करने के बाद आपको इस टॉपिक का पूरा नॉलेज हुआ होगा, क्वेश्चंस कैसे करने ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये हमारे तीनों वीडियोस जो हमने परसेंटेज के ऊपर बनाए हैं आपको अच्छे लगे, आप तीनों वीडियोस को देखकर इसको प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारे सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी वीडियोस हैं और ये जो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उनके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो इसलिए टेलीग्राम चैनल आपको देखने के लिए आसान रहेगा कि ये आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वीडियो में आपको सॉल्यूशंस देखेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ में वही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल में आप इसको इन क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशंस देख सकते हैं। एंड आवर टेलीग्राम चैनल इज कॉम्पिटिशन प्लस क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।